आज है 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 74,000 बुजुर्गों को मिलेगा नए साल का तोहफा, खाते में पहुंचेंगे 3-3 हजार रुपए। नया साल बुजुर्गों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। नया साल आते ही बुजुर्गों के मोबाइल पर घंटी बजेगी और वो घंटी उनके खाते में पैसा पहुंचने की होगी। इसके लिए जमान पत्र समाज कल्याण के स्थानीय स्तर से चला गया है। अब नूतन वर्ष आते ही बुजुर्गों के खातों में सीधे 3-3 हजार रुपए पहुंचेंगे। नूतन वर्ष आते ही तमाम त्योहार हैं। त्योहारी सीजन में बुजुर्गों के खातों में पहुंचा पैसा उनके जरूरी कार्यों में काम आ जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है कि नूतन वर्ष में तीसरी किश्त जारी कर दी जाए। भूमि के लिए किसानों से संपर्क साधेंगे कानून को लेखपाल, जीडीए ने शुरू की कवायद। नया गोरखपुर विकसित किए जाने को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कवायद तेज कर दी। जीडीए उपाध्यक्ष और सचिव ने संबंधित गांव के कानून को और लेखपालों के साथ जीडीए सभागार में बैठक कर भूमि खरीदने को लेकर चर्चा की। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण में किसानों से भूमि की सीधी खरीद की जाएगी। कानून को व लेखपाल किसानों से संपर्क कर भूमि खरीद की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दें। अयोध्या से बेंगलुरु कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट 17 जनवरी से शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ान। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि वो 17 जनवरी से अयोध्या को बेंगलुरु और कोलकाता से जोड़ने वाली सीधी उड़ान शुरू करेगी। इस महीने की शुरुआत में एयरलाइन ने अयोध्या और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान की घोषणा की थी। एयरलाइन ने कहा कि बेंगलुरु अयोध्या और कोलकाता अयोध्या मार्गों पर उड़ानें 17 जनवरी को शुरू की जाएंगी। वाहक महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम के उद्घाटन के साथ साथ अयोध्या और दिल्ली के बीच अपनी उद्घाटन उड़ानें संचालित करेगा। अयोध्या से भगवान राम की ससुराल रवाना होगी पुष्पुल ट्रेन। रामनगरी अयोध्या से प्रभु श्री राम के ससुराल सीतामढ़ी के लिए देश की पहली पुष्पुल ट्रेन अमृत भारत पहली बार रवाना होगी। ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी। हालांकि इस ट्रेन का अयोध्या कैंट स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं होगा। अमृत भारत की खासियत ये है कि अन्य साधारण ट्रेन की तरह धीरे और तेज होने पर यात्रियों को झटके नहीं महसूस होंगे, क्योंकि इसमें डबल इंजन लगा होता है। आगे का इंजन खींचता है तो पीछे का इंजन ढकेलता है। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में बढ़ाई जाएगी टेम्पल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में शामिल करने की तैयारी। आने वाले समय में देश के प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्र टेम्पल इंजीनियरिंग के सबक लेते दिखाई देंगे। सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इसे एक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है। देश के शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों ने ये सुझाव दिया है। खासकर आईआईटी कानपुर ने ये सुझाव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया। उनकी सलाह है कि अगस्त 2020 से लगातार नई नई चुनौतियों को पार कर देश भर के दक्ष इंजीनियर्स व विद्वान वैज्ञानिकों के रिसर्च और उसके आधार पर मंदिर में इस्तेमाल में लाई गई तकनीकी को लिपिबद्ध कर लिया जाए। रामनगरी को विकास की एक और सौगात। अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय में खुलने जा रहा एग्री टूरिज्म सेंटर। यूपी के अयोध्या में विकास की धारा प्रवाहित हो रही है। एक के बाद एक सरकारी काम हो रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार की पहल पर अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस आधार पर शासन ने विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री टूरिज्म मैनेजमेंट पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी है। लखनऊ में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटेगा इमका यूपी चैप्टर। आईआईएमसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन का यूपी चैप्टर हर साल की तरह इस साल भी गरीबों और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटेगा। एसोसिएशन की मासिक बैठक गोमती नगर लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक के दौरान लखनऊ में फ्लाईओवर के नीचे रह रहे गरीब बच्चों को गर्म कपड़े बांटने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही बदलती पत्रकारिता में एआई के प्रभाव पर भी चर्चा हुई। यूपी के 59 शहरों में जमीनों को लेकर मास्टर प्लान तैयार। बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं करा पाएंगे ये काम। यूपी के शहरों के बन रहे मास्टर प्लान के दायरे में आने वाली जमीनों को मनमाने तरीके से ना तो छोड़ा जा सकेगा और ना ही भू उपयोग बदला जा सकेगा। विकास प्राधिकरणों को ऐसा करने पर स्पष्ट कारण बताना होगा। इसमें किसी तरह का घालमेल नहीं चलेगा। शासन स्तर पर इसे रोकने के लिए मास्टर प्लान के मिलान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसमें देखा जा रहा है कि जो दायरा तय किया गया वो कितना वाजिब है। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में ठंड बरपा रही कहर। कोहरे से राहत नहीं, मौसम विभाग की भविष्यवाणी।
यूपी की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में ठंड कहर बरपा रही है। अभी अगले 2 दिन कोहरे से निजात नहीं मिलने वाली। वहीं मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि साल के अंतिम दिन यानी आज 31 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे और घना कोहरा हो सकता है। अगले 1 हफ्ते तक लखनऊ में दिन का तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। रात का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आज जनवरी से कर सकेंगे अप्लाई। 53 दिन का मिलेगा वक्त। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक में प्रवेश को संबद्ध तरीके से कराने के लिए बड़ा कदम उठाया। अभी तक मार्च या अप्रैल से आवेदन शुरू होते थे, लेकिन सत्र 2024-25 में आवेदन प्रक्रिया जनवरी माह से शुरू हो जाएगी, ताकि समय से आवेदन, प्रवेश परीक्षा और परिणाम जारी होने के साथ समय से सत्र शुरू हो सके। प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रमुख एम देवराज ने आगामी सत्र के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारण कर दिया। रामलला ही नहीं, 4 करोड़ गरीबों को पक्का घर मिला। अयोध्या से पीएम मोदी का विरोधियों को जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीराम की नगरी अयोध्या को 15,000 करोड़ की सौगात देने के साथ उन लोगों को जवाब भी दिया जो ये आरोप लगाते हैं कि केवल हिंदू तीर्थ स्थलों का ही विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर केवल रामलला को ही नहीं, देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला। आज भारत अपने तीर्थों को भी संभाल रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। संगम की रेती पर गौ संसद में पारित होगा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्रस्ताव। संगम की रेती पर पहली बार माघ मेले में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का मुद्दा उठेगा। इसके लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिविर में गौ संसद आयोजित की जाएगी। इस गौ संसद को 3 अन्य पीठों के शंकराचार्यों की सहमति मिल चुकी है। जनवरी से बढ़ सकता है 4% महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को भी मिलेगी राहत। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। विशेषज्ञों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इस बढ़ोतरी का आकलन किया। डी और जीआर में 4% की बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। कई वर्षों से डीए वृद्धि का सटीक आकलन कर रहे एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी और पूर्व स्टॉक एनालिस्ट अनुराग सिंह के अनुसार जनवरी 2024 से डीए में 4% वृद्धि की पूरी संभावना है। नगर पालिका की जद में आएंगे एम्स, हाईवे के किनारे के गांव। एम्स के आसपास रहने वाले लोगों को शहरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां यहां तेजी से बढ़ी, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा। नगर पालिका में विस्तार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एम्स और उसके आसपास के क्षेत्रों को बड़ी सहूलियतें मिलने वाली हैं। एम्स के आसपास के गांव के साथ ही शहर से निकले और हाईवे के किनारे बसे करीब 13 गांव को नगर पालिका से जोड़ने की तैयारी है। ऐसा होने के बाद करीब 1 लाख लोगों को शहरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। किसानों के लिए बड़ी खबर, गन्ने की कीमतें बढ़ने लगी। गन्ना भारत में एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका उत्पादन देश के कई हिस्सों में किया जाता है। गन्ने की कीमत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी आय का एक मुख्य स्रोत है। हाल ही में गन्ने की कीमत में एक बढ़ोतरी देखी गई। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि मौसम का परिवर्तन, उत्पादन की मात्रा, बाजार की मांग आदि। इन सभी कारणों के संयोग से गन्ने की कीमत में वृद्धि हुई। वाराणसी से अयोध्या हर आधे घंटे में मिलेंगी बस। वाराणसी और अयोध्या में आस्थावान लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के वाराणसी परिक्षेत्र ने एक खास फैसला लिया। अधिकारियों का कहना है कि वाराणसी से अयोध्या को जोड़ने के लिए और ज्यादा बसेस संचालित की जाएंगी। ये बस सेवा हर घंटे पर नॉन एसी तो आधे घंटे पर एसी बस के रूप में मिलेगी। अफसरों ने बताया कि ये बस वाराणसी से सीधे अयोध्या तक पहुंचाएगी। परिवहन निगम की ये भी योजना है कि अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए आने वाले दिनों में हर 15 मिनट पर वाराणसी से अयोध्या की बस सेवा भी शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के इन 4 जिलों में बनेंगे विश्वविद्यालय, सीएम योगी ने दी मंजूरी। प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालय खोलने को हरी झंडी दे दी गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने इन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जल्द ही आशय पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और मथुरा में केडी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अब सुरक्षित होगा बेटी का भविष्य।
कई सारी योजनाओं में से एक योजना है जिसका नाम है बालिका समृद्धि योजना। इस योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर उसकी उच्च प्राथमिकता तक भारत सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया था कि बेटियों का भविष्य सुधारा जाए और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर वो खड़ी हों। इसके लिए ये योजना चलाई गई है। इस योजना की शुरुआत 1997 के दौरान की गई थी। इस योजना का लाभ वही बच्चियां उठा सकती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। खाली दौड़ा दी रोडवेज की 727 बसेस, 11 अफसरों से जवाब तलब। इन 2 जिलों के ARM पर गिरी गाज। यूपी रोडवेज बसेस में पैसेंजर से होने वाली आय को लेकर अफसरों की लापरवाही सामने आई। अफसरों ने 727 बसेस में 25 से कम सवारी के साथ बसों को दौड़ा दिया, जिसके चलते 11 अफसरों से जवाब तलब किया गया है। प्रति बस यात्री और आय को लेकर गत 25 व 26 दिसंबर को सर्वे कराया गया, जिसमें 11 क्षेत्रीय अफसरों की लापरवाही उजागर हुई। कानपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, जानिए कब होगा रिंग रोड का शिलान्यास। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 93.2 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास 8 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। मंत्रालय ने उनके रायबरेली, कानपुर और उन्नाव जिले में आयोजित कार्यक्रम में आने की सूचना ईमेल के जरिए NHAI के परियोजना निदेशकों को दी है। रेलवे को दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक बनाने की तैयारी, सरकार ने जारी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस। केंद्र सरकार ने रेलवे को दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस में बताया गया कि कैसे रेलवे स्टेशन और रेल को दिव्यांगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाए। इसमें एकीकृत तकनीक से लैस फीचर जैसे टेक्स्ट टू स्पीच और लोगों की सुविधा के लिए स्टेशन और ट्रेन में मौजूद संकेतकों में बदलाव शामिल हैं। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर यूपी को 15,700 करोड़ की सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में थे। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन दोहरीकरण के साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खास तौर से फोकस दिखा। सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर, हर पेज पर QR कोड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के NMC में 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च किया। उन्होंने X पर बताया कि कैलेंडर में हर महीने के लिए अलग अलग थीम और एक QR कोड है जो अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है। ये दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए हैं। पीएम मोदी बोले 22 को अयोध्या न आए, घर पर ही दिवाली मनाएं। अयोध्या में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम भक्तों से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और अपील करता हूं कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए, व्यवस्था में सहयोग करें। एक ही दिन सब लोगों को यहां एकत्र होना संभव नहीं। 23 जनवरी के बाद जब मन करे आप तब आए, हमेशा आए। 22 जनवरी को सभी राम भक्त अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। बेसिक स्कूल्स का कैलेंडर जारी। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं अब पितृ विसर्जन की भी छुट्टी ले सकेंगे। वहीं पूर्व के वर्षों में बसंत पंचमी का भी अवकाश होता था, लेकिन इस साल छुट्टियों में इसे शामिल नहीं किया गया। शासन ने शनिवार को नए साल 2024 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।